कितना बड़ा साइंटिस्ट प्रधानमंत्री कहता है कि गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें यूं पाइप लगा दी, चूल्हे से जोड़ दिया, 2 रुपये कटिंग चाय बेचते थे। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश हित में। अरे भैया, ये जो 1000 कार्यालय बना है तो क्या मोदी जी के पिताजी रिक्शा घिसते थे कि ठेला घिसते थे, चाय बेचते थे? चाय बेचते बेचते कब देश बेच गया किसी को नहीं पता चला। शराब से तो सुना था कि घर उजड़ता है, चाय वाले ने तो पूरा देश ही उजाड़ दिया। पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, अब मोदी जी की सरकार में 28 दिन का, अब अंबानी जी ने 24 दिन का करने जा रहे हैं। 13 महीने का साल हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। आता रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। कौन है? अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार। अपने फसलों की जड़ों को जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट यह नहीं बताता है कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था। जब आर्मी की लाइनें जा रही थी तो उसमें सिविलियन कार कैसे गई, वो कार किसकी थी, नहीं बताता। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह चुनाव से पहले दिल्ली में आतंकवादी को 12 लाख रुपया लेकर आ रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सैया भेल कोतवाल हम नंगटे नाचब ना, नाच रहा है सारे अपराधी। आपने देखा होगा हथियारों का सप्लायर भाजपा के टिकट पर कश्मीर में चुनाव लड़ा। ध्रुव सक्सेना कौन था? आप अभी देखेंगे जितनी खुफिया जानकारियां लीक करने वाले लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली दंगों में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने वाले जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। आपने देखा होगा हिमाचल में, उत्तरांचल में जिसने पीपीए किट घोटाले पर संज्ञान लेने की कोशिश की, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जज लोया हत्याकांड का आज तक पता नहीं चला कि उनकी किन परिस्थितियों में मौत हुई। तो आप तमाम मुद्दे देखिए, चाहे जामिया का मुद्दा देखिए, जेएनयू का मुद्दा देखिए, दिल्ली दंगे का देखिए, हाथरस में हम लोग उतना जाके पैदल गया था मैं दिल्ली से हाथरस। बहन मनीषा के यहाँ क्या हुआ? राष्ट्रपति जी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बंदायूं की घटना, कई घटनाएं हैं। घटनाओं का अगर जिक्र कीजिएगा तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। सर एक लास्ट सवाल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महापंचायत जिस हिसाब से हो रहा है, क्या तो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई असर दिखाई देगा? आप लोग चुनाव पर क्यों जाते हैं? अभी तो देश बचाने की बात कीजिए ना। अभी हमको 4 साल झेलने हैं, 24 तक झेलने हैं। देश बचेगा कैसे? आप इसको चुनाव से जब जोड़िएगा, भाजपा यही तो चाहती है कि आप इसको राजनीतिक रंग देकर आप चुनाव छोड़ दीजिए। वो तो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं जो वोट डालेंगे। सवाल उठता है कि 2024 तक भारत की जनता कैसे बचेगी इन जालिम दरिंदों से, जो देश की जनता ने 2022 में तो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं ना, यहाँ पर ज्यादातर उत्तर प्रदेश पर ही चुनाव में जा रहे हैं ना। आप हर बात में चुनाव पर जा रहे हैं। ये जो कानून है जमाखोरी पर प्रतिबंध, तो क्या इससे सिर्फ किसानों की तकलीफें हैं? इससे आम उपभोक्ताओं को तकलीफें नहीं है? आप ये बात क्यों नहीं चर्चा करती? या देश के जो लोग हुक्मरान हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत वर्ष की लड़ाई है। अगर हम आज अपने वजूद को नहीं बचा पाए, हमारे आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी हो जाएगी। अगर हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे, तो कौन बोलेगा? बताओ, आप ही बताओ ना। जिस 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था, ये कहते हैं किसानों की आय दुगुनी करेंगे। कैसे दुगुनी किया जाएगा भाई? हमें तो बताओ ना। किसान स्मृति योजना, एक मछली का चारा होता है, तालाब में बंसी खेलिएगा ना तो चारा मछली को दिया जाता है। 6000 रुपया महीना में, आप समझिए सालाना में 500 रुपया महीना हुआ। एक परिवार में 5 आदमी हैं तो 100 रुपया महीना हुआ। 100 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से जोड़िएगा तो 3.5 रुपया हुआ। और हमारे पर 4 रुपया उपकर लगा दिया। जब प्रधानमंत्री जी आए 55 रुपये का डीजल मिलता था, आज देखिए 95 रुपये हो गया। तो हमारी आय दुगुनी कहाँ से होगी? हमें तो किडनी बेच के भी हम नहीं सधा पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? सरकारें एमएसपी पर 50 रुपया से 100 रुपये तक बढ़ाती है। मान लीजिए आप 1 रुपया बढ़ा दिए और हम पर 40 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिए। आप समझिए, पहले के समय में 1 किलो गेहूं के दाम में डीजल मिलता था, फिर हुआ 2 किलो गेहूं के दाम में मिलेगा। अब देख लीजिए, तो हमारी आय दिन प्रतिदिन कम होती गई। जो सरकारें, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। जो सरकारें ये कहती, लगातार कहती थी, एक भी मुद्दों पर कहीं से सिर है। प्रधानमंत्री को क्या काम करना चाहिए? राजनीतिक दलें चुनाव लड़ती है, वो आती हैं, मौसम आता रहता है, जाता रहता है,
लेकिन चुनी हुई सरकारों पर चुनाव आयोग को सख्त संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी पार्टी की सरकारें सत्ता में आने के बाद मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं करती है, उनकी दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, जितने सीबीआई, रॉ, तमाम संस्थाएं कठपुतली बनकर रखेल बन के काम करेगी सरकार की, तो कहाँ से बात होगा? क्यों किसानों को लगातार देखिए, किसानों के प्रति भाजपा सरकार और देश के दलाल मीडिया जो उनके व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, जैसे अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने दुआंक बाबा रामदेव के 11 चैनल हैं, सुदर्शन का चैनल है, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया, सुभाष चंद्रा का नाम तो आप जानते ही होंगी, जी न्यूज़ का मालिक है, भाजपा का परिंदा है, राज्यसभा सदस्य बनाया, तो हमारी खबर नहीं दिखाएगा ना। कहता रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। कौन है? अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, 24 घंटा नफरत फैलाता है। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है, जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर देश को तोड़ना सबसे बड़ा आतंकवाद है। तो सर आप लोग कब तक डटे रहेंगे कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा? वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, आप समझिए। ये चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे। टिकैत जी बोल रहे थे 2024 तक अगर रद्द कर दे तो आप लोग घर वापिस होंगे। हम तो कहते हैं आज ही वापस कर देंगे, आज ही चले जाएंगे। उन्होंने क्या गलत कहा? 2024 क्या चाहती हैं कि हम आप लोगों के डर से आंदोलन नहीं करें, सरकार का विरोध नहीं करें, अपने ऊपर काले कानून सहते रहें? आज देश में जो मीडिया का स्तर है ये गैंगस्टर की भूमिका निभाता है। आप किसी भी चैनल में देखिए, किराए के ऑडियंस, किराए के गेस्ट, और वो वही चीज़ दिखाता है जो दूसरे का माइंड कंट्रोल करने की बात, कैसे पब्लिक को गुमराह किया जाए। देश की मीडिया, कोई भी मीडिया का पत्रकार माँ का दूध पिया सरकार से सवाल कर सकता है कि 800 फीट का कोच होता है रेलवे का, लोकल का 90 सीटें होती है, स्लीपर में 72 सीट है, गरीब रथ में 72 सीट है, इसमें बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा, बस में बैठेगा कोरोना नहीं होगा, राजधानी में बैठेगा कोरोना नहीं होगा, मतलब रेल बेचने की तैयारी है जानबूझकर, समझिए। जब जियो फोन को लाया तो एमटीएनएल बीएसएनएल को बेचने की तैयारी हो गई। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है, अब मोदी जी की सरकार में 28 दिन का, अब अंबानी जी ने 24 दिन का करने जा रहे हैं, 13 महीने का साल हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, आप समझिए। 49 रुपये का कंपल्सरी कर दिया, तो लोग क्या मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश हित में। अरे भैया, ये जो 1000 कार्यालय बना है, तो क्या मोदी जी के पिताजी रिक्शा घिसते थे कि ठेला घिसते थे, चाय बेचते थे? चाय बेचते कब देश बेच गया किसी को नहीं पता चला। शराब से तो सुना था कि घर उजड़ता है, चाय वाले ने तो पूरा देश ही उजाड़ दिया। समझिए कितना बड़ा साइंटिस्ट प्रधानमंत्री कहता है कि गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें यूं पाइप लगा दी, चूल्हे से जोड़ दिया, 2 रुपये कटिंग चाय बेचते थे। उस समय 2 रुपये में चाय बेचता था, जिस समय में 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता था। आप समझिए, मतलब देश उस समय भी लूट रहा था। आप तमाम प्रकरण देखिएगा, मोदी जी का एक भी बात, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की उनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते, पत्ता पत्ती में खेलते, तोता में तोती में खेलते। जिस दिन से हाथ लगा दिया मोर में, तोता में बर्ड फ्लू हो गया, इतना बड़ा पनौती घर में था। तो पिताजी हार्ट अटैक, बटुआ चोरी किया था, कलोजा रिपोर्ट 2004 में लगा है वाजपेयी जी की सरकार में, समझिए। गुजरात में था, गोधरा कांड हुआ, उसकी जाँच हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ। देश में प्रधानमंत्री बना जहां जीडीपी 10.5%, विश्व की तीसरी महाशक्ति हम कहलाते थे, उस मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश की जीडीपी देखिए। ये कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर जसोदाबेन जी की तरह थोड़ी ना बनना है। लॉकडाउन में जैसे देश के मजदूर बैल छीन के अपने खुद बैल बन रहा था, वैसा आत्मनिर्भर बनाइएगा, बकवास ना दीजिए। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, कहते हैं भरी जवानी में देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। पूरा देश ने देखा, लोग खाया भी, पैक भी करा लिया और लेके फुर भी हो गया। देश का किसान देश की राजधानी में नहीं जा सकता है, समझिए। और विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो इनके रिश्तेदार हैं, जो कमीशन देते हैं पार्टी फंड में, वो कब देश छोड़ के भाग गए पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला, वहाँ कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पंकज जी, जो कि आप देखते हैं कि जो किसानों से जब भी हम बात करते तो किसानों की तरफ से यही कहना होता है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखना ये है कि कब तक जो सरकार है बिल वापस करेंगे या जो किसान है वो ऐसे डटे रहेंगे। किसान वही है जो आपको और हमें खाना देते हैं, किसानों की वजह से ही आप और हमें खाना मिलते हैं, और किसानों के बच्चे की वजह से आप और हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे
जब तक तैनात नहीं होते तब तक आप और हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। सोचने वाली बात यह है कब तक किसान ऐसे डटे रहेंगे। नया मुद्दे के साथ मैं फिर से आऊँगा, तब तक आप लोग बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।